डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी गुड। आज की इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि लैट टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जब पेपर लिख कर आ जाएंगे, आप तो अपनी तरफ से सही पेपर लिखेंगे, लेकिन जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो आपके पेपर में वो 5 चीज़ें ढूंढेगा। आपके पेपर में वो 5 चीज़ें तलाश करेगा जिसकी बुनियाद पर आपको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। वो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी स्टूडेंट, ये जो आज की इस वीडियो में 5 मैं अहम तरीन बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये मैं खुद से नहीं बता रहा, बल्कि मैंने जितने भी प्रीवियस मेरे जितने स्टूडेंट जिन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट दिया था, जिनके ज़्यादा मार्क्स आए थे, मैंने उनसे भी डिस्कस किया कि आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, आपने उसमें ऐसा क्या लिखा। और जितने स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आए थे, मैंने उनसे भी पूछा कि आपके मार्क्स कम क्यों आए हैं, तो उन्होंने मुझे यानी कि अपनी सारी हिस्ट्री बताई पेपर की कि सर हमने इस तरह से पेपर लिखा था। तो दोनों को कंपैरिजन करने के बाद मैंने 5 चीज़ें जो है ना निकाली हैं कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आप इन 5 चीज़ों पे अमल करते हैं, इन 5 बातों का ख्याल रखते हैं, तो इंशाल्लाह आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लॉ एडमिशन टेस्ट अच्छे मार्क्स से पास कर लेंगे। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं आज के इस वीडियो में शेयर करता हूं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो एग्जामिनर आपके पेपर में चीज़ तलाश करता है वो होती है आपके पेपर की सफाई। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो तो टिक लगाना आपने, उसमें तो इतनी सफाई का खास ख्याल नहीं रखना पड़ता, वो जस्ट टिक लगाना आपने। लेकिन जो पर्सनल स्टेटमेंट और जो ऐसे है उसमें एग्जामिनर सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग और आपकी साफ सफाई देखता है कि स्टूडेंट ने ज़्यादा कटिंग तो नहीं की लाइनों की, स्टूडेंट ने ज़्यादा लाइनें तो नहीं छोड़ी, स्टूडेंट ने ज़्यादा ऐसा तो नहीं मटेरियल लिख दिया कि जो काटने पर मजबूर हो गया। यानी कि सबसे पहले आपके पेपर की सफाई देखी जाती है। दूसरी बात आपके ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट ये देखी जाती है कि अगर आपने ऐसे को उर्दू में लिखा है तो क्या आपने पर्सनल स्टेटमेंट को भी उर्दू में लिखा है, और अगर आपने ऐसे को इंग्लिश में लिखा है तो क्या आपने पर्सनल स्टेटमेंट को भी इंग्लिश में लिखा है। दूसरी बात आपके पेपर में ये नोट की जाती है। डियर स्टूडेंट, तीसरी चीज़ जो आपके पेपर में देखी जाती है वो ये होती है कि इस स्टूडेंट ने पेपर को किस तरतीब से किया है। यानी कि स्टूडेंट ने पहले एमसीक्यूज वाली किए हैं या पहले इसने जो पर्सनल स्टेटमेंट और जो ऐसे था वो वाली किया। अब इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये कौन सा लॉजिक हुआ पेपर चेक करने का। स्टूडेंट की मर्जी है, जैसे मर्जी चेक करे। लेकिन डियर स्टूडेंट, बात यह है कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं, और जो सब्जेक्टिव है यानी पर्सनल स्टेटमेंट जो ऐसे है वो होता है 25 मार्क्स का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पहले पर्सनल स्टेटमेंट लिखना शुरू कर देते हैं या मरूजी लिखना शुरू कर देते हैं, और टाइम खत्म हो जाता है, उनकी ना पर्सनल स्टेटमेंट कंप्लीट होती है ना मरूजी होती है, और ऐसे जो ना वो भी जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। तो इसीलिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जिस चीज़ को स्टार्ट करना है ना, चाहे वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है, आपने जिस चीज़ को स्टार्ट करना है आपने पहले उसको कंप्लीट करना है, फिर दूसरी चीज़ की जानिब आना है। फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ आपके पेपर में तलाश की जाती है डियर स्टूडेंट वो ये होती है कि एग्जामिनर देखता है कि इस स्टूडेंट ने जो पर्सनल स्टेटमेंट जो ऐसे हमने पूछा है उसमें खुद से कितना लिखा है, सेल्फ राइटिंग कितनी की है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि एग्जामिनर को कैसे पता है कि स्टूडेंट ने सेल्फ राइटिंग की है या रट्टा लगाया है। तो डियर स्टूडेंट, जो रट्टा होता है ना वो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं। आपने अक्सर बड़ी बड़ी बुक्स देखी होंगी, उनमें लंबे लंबे सेंटेंस लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो उन बड़ी बड़ी किताबों को गाइड्स की सूरत में लिखते हैं यानी समरी की सूरत में लिखते हैं, तो अपने अल्फाज में लिखते हैं। तो इसी तरह आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे है उसको अपने अल्फाज में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, ना कि आपने कहीं से रटा लगाना है। और पांचवी चीज़ जो आपके पेपर में तलाश की जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपकी ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो आपकी इमला की मिस्टेक तो नहीं है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के पेपर में एग्जामिनर देखता है। बाकी इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज हल करते हैं तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी 4 ऑप्शन में थे, ए है, तो आपने पहले बी टिक कर दिया फिर उसको क्रॉस करा के ए लगाया तो वो भी गलत कंसीडर किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपने इनका ख्याल रखना होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आज की इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की यूज़फुल और यूनिक वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।